मैं योगी तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा जोगी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो न करोड़ों की संख्या में है। हमारी काफ़ी जनसंख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में रहती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और हमने भारतीय जनता पार्टी से अपने इस समाज के लिए, जोगी समाज के लिए 5 टिकटों की डिमांड रखी थी। हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन भारतीय समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 केंद्रीय मंत्री को बुला के 5 दिसंबर को हमने मुजफ्फरनगर में किया था। और हमने अपने समाज के जो बीजेपी में कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के, उनके लिए हमने 5 टिकट की जो डिमांड रखी थी। चरथावल और खतौली से खासकर हमने उम्मीदवारों के लिए आवेदन किया था, लेकिन बीजेपी पार्टी ने हमारे समाज को नकार दिया और हमारे समाज का अपमान किया है। उनको एक भी टिकट जो पहली लिस्ट में उन्होंने जारी नहीं किया। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहते हैं कि एक बार पुनः आप इस समाज के जो हमने 2 टिकट मांगे उन पर पुनर्विचार करें। ये समाज हमारा अति पिछड़ा वर्ग समाज है, आज तक आपको हमेशा से वोट देता हुआ है। इसलिए हम एक बार पुनः आपसे कहते हैं, अगर आप हमारे समाज को कहीं से भी कोई टिकट नहीं देंगे तो ये समाज एक बार दोबारा मीटिंग करके पुनर्विचार करेगा कि हम आपको कम से कम किसी भी विधायक को जिताने का काम नहीं करेंगे तो हराने का काम जरूर करेंगे। 5 साल से सरकार चल रही है, आपके समाज के लिए कुछ कार्य करा नहीं करा? हमारे समाज के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया, ना ही तो बीजेपी ने हमारा कोई आज तक किसी बोर्ड का मेंबर बनाया, ना किसी पिछड़ा वर्ग आयोग में 20 से 25 सदस्य होते हैं, ना आज तक हमारा कोई पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य तक नहीं बनाया। आज तक हमारा कोई भी अधिकार बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। अगर नहीं आपकी मानी आती तो क्या करेंगे? आगे चल के हम बहुत जल्दी अपने समाज की जो है वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसमें जल्दी डिसीजन करेंगे कि अगर बीजेपी हमें सम्मान नहीं देती तो हम उसके लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना करना पड़े, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, आप अपनी बात को रखें। उनकी बात को मानते हुए हम लोगों ने बड़ा ही अच्छा सम्मेलन, एक सफल सम्मेलन किया। मैं पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ बीजेपी ने वो विश्वासघात किया है कि कहने के बावजूद भी इन लोगों ने हमारे किसी भी प्रतिनिधि को पहली लिस्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक भी आदमी को हमारा टिकट नहीं दिया, जबकि हमारा समाज भी पिछड़ा वर्ग समाज में बड़े बड़े आप यादवों को देते हो, आप अहिरों को देते हो, आप ठाकुरों को दे रहे हो, लेकिन इस जोगी समाज को एक भी टिकट आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। इसीलिए आज बड़े ही दुख भरे मन से कहना पड़ रहा है, आज ये प्रेस वार्ता हमें मेरठ के अंदर बुलाई है। आप लोगों का हमें समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, इस समाज का भी कम से कम जो भला हो। हम बीजेपी से आज एक बार पुनः ये डिमांड करते हैं कि ये समाज हमेशा से हिंदुत्व वाला, एक हमारा भगवा वस्त्र जो आप लोगों ने धारण किया हुआ है, इस पार्टी ने धारण किया है, भगवा वस्त्र, जोगी और सन्यासी का जो भगवा वस्त्र आप लोग ये झंडा लेकर चल रहे हो, आप इसका मान सम्मान रखें। मैं एक बार पुनः बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से और राष्ट्रीय अध्यक्षों से, प्रदेश के अध्यक्षों, हमने चरथावल और खतौली 2 विधानसभा ने बोला भाई साहब अगर 5 नहीं दे सकते हैं, हमने स्वतंत्र देव जी से भी रिक्वेस्ट करी थी, अपने संगठन मंत्री के बंसल जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां लखनऊ में जाकर मिला। आप हमें 5 नहीं तो कम से कम हमारी जनसंख्या को देखते हुए 2 ही टिकट दीजिए। हमने चरथावल और खतौली खासकर इन लोगों से मांगी थी, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व ने हमें नकार दिया और हमें वो टिकट नहीं दी। आज ये समाज भरे मन के दुख से एक बार फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता है कि एक बार पुनः आप इस समाज की अनदेखी ना करें, इस समाज को भी कम से कम इन टिकटों पे पुनर्विचार करें। आज तक हर समाज को आप कहीं एमएलसी बनाते आए हो, किसी को पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाते गए हो, पिछड़े वर्ग आयोग के आज तक हमारा ना कोई सदस्य बनाया आप लोगों ने, ना हमें किसी एमएलसी की कोई सीट दी है, ना कभी हमें राज्यसभा के लिए पूछा है। आपने कितने निगम बोर्ड चेयरमैन आज तक बने हैं, हमारे किसी में भी आप आज तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, जबकि हमारे एक एक कार्यकर्ता समाज का एक एक आपकी पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहा है। डिजिटल इंडिया में हमारे युवा भाई, हमारे नौजवान जो 18 से 40 साल के हैं, डेली आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इस बहुत ही गरीब समाज का ख्याल नहीं रखा। इसलिए हम, अगर आप इस समाज का विकास चाहते हो, इस समाज से आप वोट चाहते हो, तो इस समाज पे ध्यान दें, वरना एक दिन ये समाज भी आप लोगों के सामने
अपनी बात न रखते हुए मजबूर होगा कि वो कहीं ना कहीं जाएगा। इसीलिए हम पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समाज का ख्याल रखें, एक बार पुनर्विचार करें कि हमें भी, हमारे समाज के भी जो जितने हमारे कैंडिडेट हैं, कम से कम हमें 2 टिकट जरूर दिए जाए, उनका पुनर्विचार किया जाए। पहले चरण में आपको एक भी टिकट नहीं दिया तो उन्होंने साफ कर दिया बीजेपी ने कि आपको कोई पूछने वाला नहीं, तो इस ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि ये उन्होंने साफ नहीं किया अभी तक, लेकिन उन्होंने ये हमें एक भी टिकट ना दे करके ये बता दिया कि हम, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र में जैसे सहारनपुर और मुजफ्फरनगर कम से कम हमारी 7 से 14 हजार की संख्या है, वोटर जो हमारी संख्या है 7.5 से 15,000 के बीच में संख्या है हमारी। जैसा कैराना में है, अपनी चट्ठावन में है, कई विधानसभा तो हमारी थाना भवन में, जिनमें 17,000 से 25,000 तक की वोट हमारी, 28,000 के करीब हमारी वोट है थाना भवन के अंदर की। तो इन लोगों ने हमारा जो हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है, अगर ये हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हमें कहीं से टिकट नहीं देंगे, तो हम एक बार पुनः अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला के कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे कि हम किसी अदर पार्टी के साथ जाएं। पहले चरण के तो सारे टिकट घोषित हो गए, कोई रहा नहीं। हमने एक बात हमने पुनर्विचार के लिए आपके सामने इनसे रिक्वेस्ट रखी है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अभी टिकट घोषणा हुई है, लेकिन किसी का भी अब तक जो है पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। तो यानी कि खतौली और चट्ठावल से पर्चा वापसी कराएं जो घोषित हुआ है और आपके समाज को दें, तो इनका सपोर्ट होगा, वरना नहीं। ये आपकी बात, जो आप मेरी बात को आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हम एक बार फिर इनसे ये बात कह रहे हैं कि आप एक बार पुनर्विचार करें, हमारे समाज को कम से कम चट्ठावल और खतौली से टिकट दें, पुनर्विचार करें। अगर नहीं आप टिकट देते, आपकी बात करें, तो हम एक बार अपने समाज की फिर जुड़पोड़ बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि हमें कहां जाना है। जहां हमारा समाज कहेगा, मैं पूरे समाज के अपने कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके निर्णय लेंगे कि हम कहां जाएंगे। वो तो भाजपा तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो छोटी जाति के लोग मिलते ही हैं, 36 हमें मिलते हैं, बाकी अदर चले जाते हैं। मजबूरी है वोट देना हिंदू के नाम पर। देखो, हिंदू के नाम पे कोई भी समाज, हमारा समाज भी बहुत गरीब समाज है, वो हमेशा चाहता है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिले। हमने भी बीजेपी पार्टी को, ओबीसी पिछड़ा वर्ग हमेशा से उनको ऐसे ही वोट देता आ रहा है। अब जो लोग नाराज होता है उन लोगों को वोट देते, हम तो कभी आज तक नाराज हुए ही नहीं ना। हम तो पहली बार आप लोगों से आज ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे समाज का भी मान सम्मान रखा